होलिका, जो अपने वरदान के कारण अग्नि से अमर थी। इतना ही नहीं, अग्निदेव चाहकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। पर एक दिन जब हिरण्यकश्यप ने होलिका से कहा, होलिका, प्रहलाद को अग्नि में जला दो, तो होलिका जोर जोर से ठहाके मारकर हंसने लगी। पर उसे शायद ये नहीं पता था कि ये उसकी आखिरी हंसी होने वाली है। आज होलिका जोर जोर से इसलिए हंस रही थी क्योंकि वर्षों पहले अपनी कठोर तपस्या से ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था। तथास्तु वत्स, मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो? और ब्रह्मा जी से वरदान पाया था कि वो अग्नि में कभी नहीं जलेगी। इस वरदान के बाद होलिका का आतंक पूरे राज्य में फैल गया। वो लोगों को अग्नि में झोंक देती और भस्म कर देती। पूरे राज्य के लोग उसके नाम से कांपने लगे। और दूसरी ओर उसका भाई हिरण्यकश्यप, जिसके प्रकोप से तीनों लोग थर थर कांपता था। लोग उसे ही अपना भगवान मानने लगे थे। पर उसी के घर में उसी का पुत्र प्रहलाद वासुदेवाय नमः अपने पिता को भगवान नहीं मानता था। वो केवल नारायण को मानता था। वासुदेवाय नमः जब हिरण्यकश्यप को यह पता चला कि उसका अपना ही पुत्र उसे भगवान नहीं मानता, तो इससे क्रोधित होकर उसने अपने ही बेटे को मारने का निर्णय लेता है। उसे हाथियों के पैरों से कुचलवाया, अपने गुरु द्वारा विषैले सर्पों के बीच फेंकवाया, पहाड़ की चोटी से नीचे गिरवाया। पर हर बार प्रहलाद जीवित बच गया। अंत में थक हार कर हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन को बुलाया। होलिका, प्रहलाद को अग्नि में जला दो, ले जाओ इस विरोधी बालक को, अब तुम ही इसे मारो, मुझे इसका चेहरा नहीं देखना। ये सुनकर होलिका ठहाके मारकर हंसने लगी, क्योंकि उसे ब्रह्मा से मिले अपने वरदान पर बहुत घमंड था। जो आज्ञा भैया, आज प्रहलाद का अंत निश्चित है। और ये कहकर होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर जलती चिता पर बैठ गई। पर प्रहलाद अब भी मुस्कुरा रहा था। वासुदेवाय नमः तभी एक चमत्कार हुआ। वो दिव्य वस्त्र जो होलिका को अग्नि से बचाता था, उड़कर प्रहलाद के शरीर से लिपट गया। बचाओ, कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ। और कुछ ही क्षणों में होलिका अग्नि में जलकर भस्म हो गई। पर प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ था। ये देखकर हिरण्यकश्यप की आंख फटी की फटी रह गई, क्योंकि अहंकार चाहे वरदान से ही क्यों न जन्मा हो, पर भक्ति के सामने वो जलकर राख हो जाता है। और इसी विजय की खुशी में हम हर वर्ष होली मनाते हैं। होली से एक दिन पहले होलिका दहन होता है, जहां हम अपनी बुराइयों को अग्नि में जलाते हैं और होली के दिन एक दूसरे को गुलाल लगाकर अपनी सारी गिलवा शिकवा भूल जाते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों को जरूर बताएं। और चैनल युग योद्धा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। और स्क्रीन पर दिख रहे इस वीडियो में जानिए कि आखिर क्यों हनुमान जी को पाताल लोक में अपने ही पुत्र मकर ध्वज से युद्ध करना पड़ा।